केतु एक ऐसा ग्रह है जो कर्म की माया से परे ले जाता है, लेकिन उसी की ये दिशा हर किसी के लिए मोक्ष का मार्ग नहीं होती। आइए समझते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कभी-कभी कुछ लोगों का मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें, वो काम, दौलत, नाम, परिवार, सब कुछ, और चले जाएं किसी एक ऐसी अकेली जगह पर जहां सिर्फ उनको अकेले में शांति मिले। लेकिन क्या सच में काम से मुक्ति ही त्याग होगी वहां पर? क्या कर्मों से दूर भागना असल में मुक्ति है, या फिर ये भी केतु का एक और सुखमय धोखा है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वो त्याग कर रहा है, पर असल में वो केवल भाग रहा होता है। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है एक और केतु की सीरीज के अंतिम एपिसोड में। शास्त्रों में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म छोड़ना नहीं, फलों में मोह न रखना ही त्याग है। पर यहां पर केतु क्या करता है? वो कहीं ना कहीं पर व्यक्ति के मन में काम के प्रति विरक्ति डाल देता है, चाहे वो काम घर का हो, ऑफिस का हो या अपने कर्तव्य का हो। और फिर शुरू होता है केतु और कर्म संन्यास का एक झूठ। जब केतु दुस्थानों में होता है, यानी कि त्रिक भावों में, त्याग देगा या तनाव देगा? आइए जानते हैं। अगर केतु छठे भाव में है तो उस व्यक्ति का काम से भागने का मन करेगा। अगर एट्थ हाउस में केतु है तो वो व्यक्ति समाज से कट जाता है। उसको लोगों की गैदरिंग में रहना, किसी पार्टीज वगैरह में जाना या किसी के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं होगा। ट्वेल्थ हाउस में केतु आता है तो वो व्यक्ति दुनिया को त्याग करके केवल अपनी शांति को ढूंढता है। पर क्या सच में ये त्याग है, या फिर ये केतु का द्वारा एक छाया गया तनाव और कंफ्यूजन है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इल्यूजन ऑफ केतु। काम से मुक्ति नहीं चाहिए थी, काम के बोझ में छुटकारा चाहिए था, लेकिन जब केतु आता है तो व्यक्ति काम को ही पाप समझने लगता है। अब केतु अगर शनि के साथ बैठा है आपकी कुंडली के अंदर तो वो व्यक्ति काम से भागेगा, लेकिन अंदर गिल्ट जरूर होगा। केतु अगर मंगल के साथ है तो व्यक्ति इंपल्सिव डिसीजन लेता है, जॉब छोड़ना, घर छोड़ना, परिवार से कटना, यहां तक कि जैसा कि आप सब अभी जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, गोचर में भी केतु और मंगल साथ में है। तो ऐसे में जिन जिन का केतु इफेक्टिव है, उनका अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने हस्बैंड्स के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति दूर जाने का मन करता है। और यही होता है केतु का कर्म संन्यास का ट्रैप। भगवत गीता में कभी काम से मुक्ति को त्याग नहीं कहा। त्याग वही है जहां व्यक्ति काम करता है बिना अहंकार के, फल की चिंता किए बिना, और धर्म के लिए करता है काम। केतु अगर आपका 10th हाउस में है तो व्यक्ति अपने काम को त्याग करना चाहता है, लेकिन असली काम तभी दिखता है जब केतु 10th हाउस के काम से ईगो हटा देता है। केतु का असली योग है कर्म कर, लेकिन उसमें अपने अस्तित्व का मोह मत जोड़। सच्चा त्याग ये नहीं कि आप काम को छोड़ दें, सच्चा त्याग ये है कि आप काम के द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लीजिए। केतु का ये टेस्ट होता है कि क्या आप काम से दूर भाग रहे हो या काम के साथ जुड़कर भी अंतर्मुखी मन बन पा रहे हो। केतु का मार्ग काम से मुक्ति नहीं, काम में ममता से मुक्ति देता है। जो भी आपने ये 6 एपिसोड्स की सीरीज पूरी नहीं देखी, अगर आप केतु को जानना चाहते हैं, केतु को समझना चाहते हैं, तो इन 6 एपिसोड्स को
बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए। आपको पहचान होगी कि केतु क्या है, क्या क्या केतु आपके जीवन में कर सकता है, क्या करके आप इस केतु को अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। आज आप जिस काम को त्याग समझ रहे हो, क्या वो सच में मोक्ष का मार्ग है, या आप केतु के ट्रैप में हैं, जहां आप त्याग नहीं कर रहे, सिर्फ अपने कर्तव्य से कट रहे हैं। सोचिए और मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके साथ ही केतु की सीरीज का आज ये अंतिम एपिसोड है। आज इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जिस ग्रह के बारे में और नेक्स्ट सीरीज चाहते हैं, मुझे बताइए। मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना चाहते हैं, तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। जय महाकाल।